जितने भी लोग शायद इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में कोई ना कोई बेटी, बहन या फिर उनकी वाइफ जरूर होगी। आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपके साथ बहुत आसानी से स्कैम हो सकता है अगर आप लोग अवेयर नहीं हैं तो। यह जो कहानी है यह पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके के चंदन नगर कॉलोनी की है। यहाँ पर एक परिवार रहता था और इस इलाके में लगभग सभी रिच फैमिली रहा करते थे। इस परिवार में हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा था। हस्बैंड बिजनेस के काम से बाहर ही रहा करते थे और घर पर वाइफ और उनका बेटा ही अक्सर रहा करते थे। ये बात है दिसंबर 2020 की। उस महिला के बेटे का जन्मदिन था, जिसके चलते उस महिला ने ऑनलाइन वेबसाइट से केक ऑर्डर किया था। क्योंकि पति बिजनेस के सिलसिले से बाहर ही रहते थे तो उस केक की डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम विशाल वर्मा होता है। यह जो विशाल वर्मा है यह जब केक डिलीवर करता है तो घर पे यह देखता है कि वह महिला बहुत खूबसूरत है। और क्योंकि विशाल अक्सर इस इलाके में डिलीवरी किया करता था तो उसको यह भी मालूम था कि इस इलाके में सभी अमीर घराने के लोग रहते हैं। तो वह जैसे ही उस महिला को देखता है उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनता है। अब जो विशाल है उसके पास एक ऐसी ट्रिक थी कि वह बहुत ही पोलाइट बात किया करता था सभी से। वह उस लेडी को केक डिलीवर करता है और बहुत ही नरम स्वभाव से कहता है, मैम आज आपके बेटे का जन्मदिन है, उसको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो मैंने केक लाकर आपको दिया है उसका फीडबैक आप जरूर देना। हम गरीब लोग हैं, आपका अच्छा फीडबैक अगर रहेगा तो हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। अब उस महिला को भी ऐसा लगा कि बहुत ही इनोसेंट सा लड़का है, चलो फीडबैक दे देते। इसी के चलते विशाल वर्मा कहता है, मैम आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं आपका नंबर अपनी कंपनी में दूंगा। उनकी तरफ से आपके पास एक कॉल आएगा और वह फीडबैक मांगेंगे। बस आपको उन्हें इतना ही कहना है कि विशाल वर्मा जो केक लेके आया था वह बहुत ही अच्छा था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, जिससे मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब उस महिला को नहीं मालूम था कि विशाल के इरादे क्या है। वह उसकी बात मान लेती है, अपना नंबर दे देती है और कहती है कि ठीक है, जैसे ही कॉल आएगा मैं फीडबैक दे दूंगी। 4-5 दिनों के बाद उस महिला के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा का था। वो महिला से कहता है, मैम मैं 4-5 दिन पहले आपके घर पर केक डिलीवर करने आया था और उसी का फीडबैक लेने के लिए मैंने कॉल किया है। आपको केक कैसा लगा? तो वो लेडी कहती है कि केक बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अब विशाल वर्मा कहता है, मैम मैं आपका नंबर अपनी कंपनी में ऊपर हेड को दे रहा हूँ, वह आपको एक वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल पर वह आपका फीडबैक मांगेंगे, बस आपको अच्छा सा फीडबैक दे देना है, उससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। महिला यहाँ तक भी बहुत भोली थी, उसको लगा चलो एक गरीब की मदद हो रही है। वह कहती है कि ठीक है, मेरे पास वीडियो कॉल आएगा तो मैं फीडबैक दे दूंगी। अगले दिन महिला के पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। उस कॉल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो यही पूछ रहा था कि विशाल वर्मा ने केक डिलीवर किया था तो वो कैसा था। तो महिला कहती है कि केक बहुत अच्छा था। ये वीडियो कॉल लंबी नहीं थी, सिर्फ 40 से 50 सेकंड की कॉल थी और इस कॉल में महिला ने कहा कि सब कुछ बढ़िया था, मेरा फीडबैक पॉजिटिव है। वीडियो कॉल कट जाता है और एक हफ्ता बीत जाता है। लेकिन एक हफ्ते बाद उस महिला के व्हाट्सएप पर एक न्यूड वीडियो आता है जिसमें वह खुद नजर आ रही थी। अब देखिए उस महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कैसे हो गया, उसका न्यूड वीडियो कैसे बना, किसने बनाया। वो बिल्कुल कंफ्यूज थी। फिर भी परेशान होकर वह उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है जिससे वो वीडियो भेजा गया था, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ आता है, कोई बात नहीं हो पाती। वह महिला बहुत ही परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह परेशान होकर विशाल वर्मा को ही कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास न्यूड वीडियो आया है जिसमें मैं खुद हूँ, ये किसने बनाया और कैसे बनाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर विशाल वर्मा का असली चेहरा सामने आता है। वो कहता है, मैडम परेशान मत होइए, ये वीडियो किसी और ने नहीं मैंने ही बनाया है और ये वीडियो मेरे पास है। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहती हैं कि ये वीडियो वायरल ना हो, आपकी बदनामी ना हो, तो जब भी आप घर पर अकेली हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं इस मामले को कैसे निपटाना है वह बताऊंगा और जो रास्ते होंगे वह मैं आपको बता दूंगा। 2 दिन बाद महिला फिर से विशाल को कॉल करती है और कहती है, मैं घर पर अकेली हूँ, बताओ क्या करना है। उसके बाद विशाल लगभग 1 से 2 घंटे में उनके घर पहुँच जाता है और उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम सुमन मंडल होता है। सुमन पेशे से एक पेंटर था। ये दोनों आते हैं, पहले बैठते हैं और महिला बहुत ही परेशान लगती है तो वो पूछती है
विशाल अब बताओ क्या करना है, कैसे इस पूरे मामले का निपटारा होगा, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ पर विशाल उस महिला से कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, देखो हमारे पास तुम्हारा वीडियो है, अगर तुम वह सब करोगी जो हम कहेंगे तो ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी। और इसी के चलते विशाल वर्मा और उसका दोस्त सुमन मंडल दोनों उस महिला से संबंध बनाने की मांग रखते हैं। अब यह महिला पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन समाज में बदनामी का डर उसके सिर पर सवार था। इसी डर से वह इस बात के लिए भी राजी हो जाती है। वह पूछती है क्या इसके बाद यह सब खत्म हो जाएगा? तो विशाल मुस्कुरा कर कहता है बिल्कुल, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। विशाल वर्मा और सुमन मंडल दोनों बारी बारी से उस महिला के साथ संबंध बनाते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड होता है और उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते महिला से कहते हैं ठीक है, अब ये वीडियो हम अपने फोन से डिलीट कर देंगे, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। महिला को लगा शायद अब ये खत्म हो गया, मगर यकीन मानिए यह तो महज शुरुआत थी। 2-3 दिन भी नहीं बीते होंगे कि फिर से विशाल वर्मा और उसका दोस्त सुमन मंडल महिला से संपर्क करते। वह वही वीडियो में दिखाई दे रहे थे जो उन्होंने उसके साथ बनाए। दरअसल जब विशाल और सुमन ने उसके साथ संबंध बनाए तब उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। पहले जो वीडियो उन्होंने दिखाया था वह नकली था, एक एडिट किया हुआ आर्टिफिशियल वीडियो जिसमें महिला का चेहरा जोड़कर एक फर्जी सीन बनाया गया था। वह वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्ड किए गए फुटेज से तैयार किया गया था, फीडबैक लेने के बहाने। मगर अब जो उनके पास था वो था ओरिजिनल वीडियो। अब विशाल फिर कॉल करता है और कहता है देखो, पिछला वीडियो तो फेक था, वो तो हमने एडिट किया था, लेकिन अब जो हमारे पास है वह असली है और अब जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब महिला और ज्यादा डर जाती है। उसे लग रहा था कि उसने इस मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन असल में वह तो अब और गहराई में गिर रही थी। अब विशाल उससे पैसों की डिमांड करता है, मोटी रकम की, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक। जब चाहे विशाल आता, पैसे लेता, जब चाहता महिला से संबंध बना लेता। पूरी तरह से उस महिला को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया था। फरवरी 2021 आ गई थी। अब महिला पूरी तरह टूट चुकी थी, थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वह पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देगी। वह नजदीकी पुलिस थाने में जाती है, वहाँ पर जाकर पूरी कहानी बताती है, अपने फोन में मौजूद वीडियो सारे मैसेज दिखाती है। मगर पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता। पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस महिला के किसी से रिश्ते थे और अब वह उसी पर आरोप लगा रही है। पुलिस कहती है कि ठीक है, हम रिपोर्ट लिख लेते हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे, तुम घर जाओ, जैसे ही कोई अपडेट होगा तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। महिला समझ गई कि पुलिस उसकी मदद नहीं करने वाली। वह निराश होकर घर लौट जाती है और पूरी तरह से इस दलदल में फंस चुकी थी। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल महिला की शिकायत के 2-3 दिन बाद शहर के अलग अलग थानों में 2 से 3 और रिपोर्ट दर्ज होती हैं, जिनमें एक डिलीवरी बॉय के द्वारा महिलाओं को आपत्तिजनक मैसेज और फोटो भेजने की बात होती है। पुलिस को फिर उसी महिला की याद आती है जिसने कुछ दिन पहले शिकायत की। पुलिस दोबारा उस महिला से संपर्क करती है, उससे विशाल वर्मा का नंबर और फोटो लेती है और फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए विशाल को पकड़ लेती है। विशाल वर्मा को थाने लाकर पूछताछ की जाती है। शुरू में तो वह कुछ नहीं बताता, उल्टा उन्हीं महिलाओं पर आरोप लगाने लगता है। कहता है वह अमीर घर की औरतें हैं, मुझे खुद बुलाती थी, पैसे देती थी अपनी हवस शांत करने के लिए। मगर जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो पूरा मामला एकदम से साफ हो गया। विशाल के फोन में 31 ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले जो उसने अलग अलग महिलाओं के साथ बनाए थे। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और ऐसी चैट उन्होंने यहाँ पर प्राप्त की जिसमें वह महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। और यहाँ पर पुलिस को यकीन हो गया था कि विशाल वर्मा असल में ऐसे कांड कर रहा है। अब पूरी जो छानबीन है वह की जाती है, एक टीम बनाई जाती है। विशाल वर्मा के दोस्त सुमन मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पूरे मामले का खुलासा होता है। जब यह सारी छानबीन होती है तो मालूम चलता है कि 60 से ज्यादा महिलाओं के साथ विशाल अभी तक ऐसा कर चुका था, जिसमें से कुछ केस में वह कामयाब हुआ, कुछ केसेस में वह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक तो पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट लिखवाई गई है कि कोई आपत्तिजनक मैसेज उन्हें भेज रहा है या फोटो उन्हें सेंड कर रहा है, जिसके चलते इस मामले का खुलासा हुआ। अब देखो, इसी वीडियो में मैंने आपको किसी भी महिला का या कोई भी ऐसा फोटो नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन, लेकिन ये जो कहानी है पूरी तरह से सच है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं और इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि जो विशाल वर्मा है और उसका दोस्त सुमन मंडल है वह अभी जेल में है और लंबी सजा
उनको लगेगी। लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपके परिवार में अगर बेटी, बहन या आपकी बीवी है तो उनको यह बात जरूर बताएं। कभी किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो उसको बिल्कुल ना उठाएं। अगर कोई इंडियन नंबर नहीं है तो उससे आने वाले कॉल को तुरंत कट करके उसे ब्लॉक कर दें। तो आपको यह कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो सको। बाकी ऐसे ही वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।